साथियों नमस्कार। आज हम लेवल 2 कक्षा 6 से 8 खंड तृतीय है, भाषा 2 है। इसके रीट 2021 रीट पात्रता 2022 के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। एक पद्य है, एक गद्यांश है। दोनों में संधि के, समास के, छंद, अलंकार के, प्रत्यय के प्रश्न मुख्य रहेंगे। सब प्रश्न अपने पढ़े हुए हैं, 6, 7, 8 में पढ़े हुए हैं, 9, 10 में पढ़े हैं अथवा गाइड्स में हमने पढ़े हैं। उन प्रश्नों का अभ्यास इस वीडियो के माध्यम से होगा। तैयारी में रही कमियों को दूर करने का समय भी हमें मिलेगा। अधोलिखितम अपठितम श्लोकम आधारीकृत्य, नीचे लिखे गए अपठित श्लोक के आधार पर निम्नलिखितः प्रश्नः समाधेयः, नीचे दिए गए प्रश्नों का समाधान कीजिए। चित्रकूट नगरी से संबंधित एक श्लोक है। सूर्यादि दैवत विहार वन स्थलीयम, ऐसा कवीश्वर गिराम वर रंग भूमि, अत्युत्तमा च बलिनाम कस पट्टिकेयम, श्री चित्रकूट नगरी ननु दर्शनीय। अत्युत्तमा इत्यत्र कह संधि, यह कौन सी संधि है? गुण है, दीर्घ है, यण है, अयादि है। दोनों तीनों प्रकार हम काम में ले सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार का नियम याद नहीं है तो यहाँ दो शब्द हैं, दोनों को अलग कीजिए। अति धन उत्तमा, संधि की सामान्य शर्त है प्लस के चिन्ह के दोनों ओर के शब्द शुद्ध और सार्थक होने चाहिए। अति अव्यय है, उपसर्ग है। उत्तमा यहाँ शब्द है, दोनों को हमने अलग कर दिया। ई के बाद में ई नहीं है तो ई के स्थान पर हो गया यह। यण संधि में यह और इसके बाद में उत्तमा जोड़ लेंगे। तो आधा है, कोई मात्रा नहीं है, आधा ही रहेगा। ये में उ की मात्रा यू, तमा अत्युत्तमा। ई के स्थान पर ये किया है तो ये से संधि का नाम है यण संधि। दूसरा प्रश्न देखिए, दर्शनीय इत्यत्र कह प्रत्यय है, यहाँ कौन से प्रत्यय है? दर्शनीय यहाँ कौन सा प्रत्यय है? एक सूत्र हम पढ़ते हैं, तव्यत तव्या नियर है। सूत्र नहीं पढ़ते तो दो प्रत्यय एक साथ जोड़ते हैं हम, तव्यत और नियर। इन दोनों प्रत्ययों को हमने पढ़ा है। किसी भी शब्द के अंत में तव्य हो तो तव्यत प्रत्यय है। अनिय यदि दिखाई देता है तो अनियर प्रत्यय है। यहां से इस शब्द को हम देखेंगे, दर्शनीय, तो स में ए और इसके बाद में निय, दर्शनीय। तो ये अनियर प्रत्यय का उदाहरण है। थोड़ा और विस्तार से हम समझना चाहें, दृश्य धातु में यदि अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं हम, दृश्य धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं तो सबसे पहले ये बनेगा दर्शनीय है। पुल्लिंग में राम शब्द के समान, प्रथमा एक वचन राम है तो यहां बनेगा दर्शनीय है। समान बनाने का अर्थ यह है, जब कभी हमें आवश्यकता पड़े, प्रथमा विभक्ति के अलावा प्रश्न आता है प्रत्यय में से, तो राम शब्द के समान तुलना करके हम देख सकते हैं। यदि अपने पास में परीक्षा में आ गया दर्शनीय से और हमसे पूछा गया इसमें विभक्ति कौन सी है, प्रत्यय और विभक्ति कौन सी है, प्रत्यय विभक्ति और वचन कौन सा है, तो फिर हम तुलना करके देख सकते हैं। रामस्य, रामस्य षष्ठी का एक वचन है तो दर्शनीय से यह भी षष्ठी का एक वचन है, इसलिए हम साथ में याद करते हैं, पुल्लिंग में राम शब्द के समान बनेंगे। यदि हम
स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो दृश्य धातु अनियर प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग में बनेगा दर्शनीय रमा शब्द के समान। इसी को यदि हम नपुंसकलिंग में बनाना चाहें तो यह बनेगा दर्शनीयम फल शब्द के समान। प्रश्न में पूछा गया दर्शनीय स्त्रीलिंग प्रथमा का एक वचन है रमा शब्द के समान। आगे यदि हमें आवश्यकता पड़ेगी स्त्रीलिंग में तो रमा शब्द के समान हम बना सकते हैं। जैसे अपने पास में आ गया परीक्षा में दर्शनीयासु, हमसे कहा गया इसमें प्रत्यय विभक्ति और वचन बताओ, फिर हम तुलना करके देखेंगे वहां रमासु। रमासु स्त्रीलिंग है, सप्तमी का बहुवचन है, तो दर्शनीयासु स्त्रीलिंग सप्तमी का बहुवचन है। इसी प्रकार शेष उदाहरणों में हमें अभ्यास करना चाहिए। ये पहला प्रकार ध्यान दीजिएगा, दृश्य प्लस अनियर और दृशीर प्लस अनियर, यदि दोनों स्थितियां कभी एक साथ आ जाए तो मूल धातु दृश्य में भी मूल धातु दृशीर है तो दृशीर प्लस अनियर को हमें प्राथमिकता देनी है। यदि इसी में हम तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं, दृश्य धातु अनियर प्रत्यय, इसमें हम तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो द्रष्टव्य बनता है। ये दृश्य में अनियर जोड़ेंगे, पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन द्रष्टव्य बनेगा। दृष्टव्य है। स्त्रीलिंग प्रथमा का एक वचन रमा शब्द के समान दृष्टव्या और नपुंसकलिंग प्रथमा का एक वचन फल शब्द के समान दृष्टव्यम बनता है। धातु प्रत्यय वो ही है, दृश्य और तव्यत। पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन दृष्टव्य है, दृष्टव्या दृष्टव्यम, दूसरी स्थिति वो ही रहेगी। दृशीर और अनियर दोनों आते हैं तो हमें दृशीर प्लस तव्यत को प्राथमिकता देनी है। दोनों को जोड़ करके देख लिया, दृश्य में अनियर जोड़ेंगे तो दर्शनीय है बनता है पुल्लिंग में, जबकि दृश्य में तव्यत जोड़ते हैं तो दृष्टव्य बनता है, देखने योग्य। तो दर्शनीय स्त्रीलिंग का उदाहरण है। श्लोकेस्मिन् प्रयुक्तस्य छन्दसः नाम किम, इस श्लोक में प्रयुक्त छंद का नाम क्या है। रसई रुद्रश्चिन्ना यमन सब लागह शिखरणी, रस हो रुद्र से अलग हो, यह मैंने स भय लाग है। 1 2 3 4 5, यदि इसमें 17 अक्षर होंगे श्लोक में तो शिखरणी है। नैन में ये युतेयम मालिनी भोगी लोकई, यदि अक्षर होंगे 15 तो मालिनी है, यदि अक्षर होंगे 14 पुख्ता वसंत तिलका तब झा जगौग है, तो छंद होगा वसंत तिलका। यदि अक्षर है 11 शादिंद्र वज्रा यदि तव जगौग है, तो छंद होगा इंद्र वज्रा। पहले अक्षरों की गिनती करेंगे, अक्षर मैच करते हैं इनमें से तो फिर उस श्लोक में से कोई भी एक चरण लेंगे, चिन्ह लगा करके हम देख लेंगे। आधे को गिनते नहीं है, पूरे अक्षर की गिनती हम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आधा है छोड़ देंगे। 12 13 14 में हलंत है, आधा है छोड़ देंगे। 14 अक्षर है, वसंत तिल का ही रहेगा। 1 2 3 4 से आधा है वह पूरा है। 5 6 7 8 9 10 11 आधा है। 12 13 और 14 वसंत तिल का छंद का यह उदाहरण है। कन्फर्म करने के लिए, निश्चित होने के लिए कहीं भी एक बार हम चिन्ह लगा लेंगे। श्री बड़ी ई की मात्रा है तो गुरु होगा। च में ई की मात्रा है, लघु होना चाहिए, लेकिन त्र वर्ण संयोग है। त्र और र त्र वर्ण संयोग है। जहां दो अक्षर आपस में जुड़ते हैं, दो व्यंजन जुड़ते हैं, वर्ण संयोग कहते हैं। उससे पहला कोई भी अक्षर हो वो गुरु रहेगा। ये गुरु हो गया। त्र के रे में ए की मात्रा है, ये लघु होगा।
सैगण हो गया। कै में उ की मात्रा गुरु, टै में ए की मात्रा लघु, नै में ए की मात्रा लघु, ये भयगण हो गया। भा न से तो ये भयगण है। फिर आगे बढ़ेंगे। गे में ए की मात्रा लघु, रे में बड़ी की मात्रा है गुरु होगा, और न में ए की मात्रा ये लघु होगा। ये जयगण है। जय भान, ये हो गया अपने पास में जयगण। नु में ए की मात्रा है, सॉरी उ की मात्रा रिस उ है, लघु होगा। रे से में मिल रहा है, वर्ण संयोग है तो द गुरु हो गया, और खुद से में ए की मात्रा लघु। तब जा जगऊ गए है, ये फिर से जयगण हो गया। ये गुरु और ये गुरु। तैगण, भैगण, जयगण, जयगण उक्ता वसंत तिलका, तय भैजा जय गौ गह। तैगण हो, भैगण हो, जयगण हो, जयगण हो, गुरु हो, गुरु हो, तो अंत में दोनों गुरु वर्ण हो गए। तो यह वसंत तिलका छंद का उदाहरण है। एक चरण के यहाँ भूमि में विकल्प से लघु को गुरु माना गया है। शेष में ये लक्षण मिलेगा। चिन्ह लगा करके हम जरूर देखें। चिन्ह का जितना अच्छा अभ्यास होगा उतना ही परीक्षा में अपने सामने समस्या कम आती है। वसंत तिलका छंद का उदाहरण हो गया। विहार वनम इत्यत्र समास विग्रहो विद्यते, यहाँ समास विग्रह है। अब तक हमने पिछले वीडियो में भी देखे, कुछ उदाहरण प्रसिद्ध हैं जो बार बार हमें पढ़ने को मिलते हैं, उनको दिया गया है जैसे यथाशक्ति। कुछ उदाहरण ऐसे भी दिए जा रहे हैं जो प्रसिद्ध नहीं है, उनमें हमें समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रसिद्ध उदाहरण, उनका समास विग्रह, उनमें कौन सा समास है ये याद रह जाता है। लेकिन जो प्रसिद्ध नहीं है, जो बार बार नहीं आते, उनमें थोड़ी दिक्कत हमें आती है। विहार वनम, पहले शब्द में चतुर्थी है तो चतुर्थी तत्पुरुष होना चाहिए। विहारस्य वनम षष्ठी तत्पुरुष। विहारम वनम द्वितीय तत्पुरुष। विहारेण वनम तृतीय तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के पहले शब्द में जो विभक्ति है उसके आधार पर तत्पुरुष समास में समास किया जाता है। अब इसमें से कौन सा है, इसका उत्तर निकालने के लिए इस शब्द का हिंदी अर्थ हमें याद रखना पड़ेगा। विहार वनम, विहार के लिए वन, विहार के लिए वन, ये इसका अर्थ है पहले विग्रह का। दूसरे का अर्थ होगा विहारस्य वनम, विहार का वन। विहारम वनम, विहार को वन। विहारेण वनम, विहार से वन या विहार के द्वारा वन। विहार यहाँ है भ्रमण करना, वन भ्रमण के लिए है या वन भ्रमण का है या वन भ्रमण को है या वन भ्रमण से है। तो वन विहार के लिए होता है, भ्रमण के लिए होता है, घूमने के लिए होता है। इस चिन्ह के आधार पर के लिए चिन्ह संप्रदान कारक का है, के लिए चिन्ह संप्रदान कारक का है, इसलिए पहले शब्द में चतुर्थी विभक्ति होगी और दूसरा शब्द ऐसे कि ऐसे रहेगा विहाराय वनम, विहार वनम। चतुर्थी तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है। श्लोकेऽस्मिन् कः अलंकार है प्रयुक्त है, इस श्लोक में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार इस श्लोक में है। अब हम बढ़ते हैं गद्यांश की ओर। अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत निम्नलिखितः प्रश्नः समादेयः। गृह से घर की सुशिक्षिता स्त्री, सुशिक्षित स्त्री सद्गृहिणी गृह लक्ष्मी, गृह स्वामिनी वा भवति। सद्गृहिणी घर की लक्ष्मी, घर की स्वामिनी होती है। सैव वही ही, साधन एव सैव वही ही, मातृभूता सदृशम माता के समान होकर के,
सन्नागरिकम च, और अच्छे नागरिकों का निर्माण करने में प्रभवती समर्थ है। स्त्री एवं समाजे, स्त्री ही समाज में धार्मिक संस्कारों की सद्गुणाधिका नाम स्थापना करोति, और सद्गुणों की स्थापना करती है। अतः इसलिए समाजे राष्ट्रे वा, समाज में अथवा राष्ट्र में स्त्रीणाम समादरो, स्त्रियों का सम्मान, मातृशक्ति से गौरव रक्षणम, और मातृशक्ति के गौरव की रक्षा, तदेव संभवती, तब ही संभव है, यदा जब ताहा सुशिक्षिता स्यु, वे सब मातृशक्तियां सुशिक्षित हो, भली प्रकार से शिक्षित हो। इसमें भी सरल प्रश्न है। मातृशक्ति है इत्यत्र का विभक्ति ही, मातृशक्ति यहाँ कौन सी विभक्ति है? दो शब्द है यहाँ, एक शब्द है मातृ और दूसरा शब्द है शक्ति। मातृशक्ति, शक्ति शब्द का यहाँ लिखा हुआ है शक्ति है। दूसरा कोई भी इकारांत शब्द जो हमें याद है उसी के आधार पर उत्तर निकाल लेंगे। नीति, नीते है। मति शब्द भी इकारांत है, स्त्रीलिंग है, मति, मते है। ये तीनों ही पंचमी और षष्ठी के एक वचन में बनते हैं। शक्ति है, नीते है, मते है, गते है, बुद्धे है, षष्ठी के एक वचन में बनते हैं। ये षष्ठी रही अपने पास में और इसका एक वचन। अब तक हमने देखा सीधे प्रश्न शब्द रूप में नहीं पूछे जा रहे, जैसे राम शब्द हमें याद है, रमा शब्द याद है, फल शब्द हमें याद है। उससे आगे बढ़ करके इकारांत, उकारांत शब्द पूछे जा रहे हैं। इकारांत में से कोई सा भी एक शब्द हम याद रखें, उसके आधार पर हम उत्तर निकाल सकते हैं। एक स्त्रीलिंग का याद रखें, एक पुल्लिंग का, कवि हो गया, स्त्रीलिंग नीति, मति, गति, बुद्धि, शक्ति, इनमें से कोई भी एक शब्द याद रखें, फिर हम उत्तर निकालें। प्रभवती इत्यस्य लंग लकारे रूपम भविष्यति, इसका लंग लकार में रूप होगा, भूतकाल में रूप होगा। पहले प्रभवती की पहचान करें। प्रधन भवती, प्रउपसर्ग है, भू धातु है, यहाँ धातु भू, लकार लट है, पुरुष प्रथम है और वचन एक वचन है। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। हमें कहा जा रहा है इसको लंग लकार में बदलो, तो धातु वो ही रहेगी, धातु बदलनी नहीं है। लकार बदला जाएगा, लंग लकार पुरुष प्रथम ही रहेगा और वचन एक ही रहेगा। केवल हमें लकार बदलना है, लट को लंग लकार में ले जाना है। तो भू धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन बनता है, प्रभवत। यहाँ संधि होगी दीर्घ, रे का ए और बाद का ए दोनों के स्थान पर आ, और उसके बाद होगा भवत। ऐसे कि ऐसे रे में आ गया आ, रा और भवत जोड़ेंगे तो ये होगा प्राभवत। ये उत्तर है अपना प्राभवत। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तदेव इत्यस्मिन् पदे कह संधि, यहाँ कौन सी संधि है? दो अव्यय जुड़े हुए हैं, दोनों को अलग कर लेंगे। तदाधन एव, दे में आ, दे आ के बाद में ए। यदि स्थिति बनती है आ के बाद में ए, तो दोनों को जोड़ करके वृद्धि होती है ऐ। दे ऐ और व जोड़ लेंगे, तय दई व तदई। ऐ बड़ा है, दीर्घ है, वृद्धि है, इसलिए यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार का दूसरा बनता है सदादन एव सदैव। प्रश्न वही पूछे जा रहे हैं जो हमने पहले से पढ़ रखे हैं। उन्हीं में से संधि, समास, कारक, इनसे संबंधित प्रश्न यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये सब आपको भी याद है, अच्छे प्रकार से समझ में भी आता है, लेकिन एक अभ्यास इनका हो जाए
कि पहले किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम निश्चिंत रहते हैं कि ये पैटर्न मुझे आता है और मैं आसानी से इसको हल कर पाऊंगा। जो भय, जो डर रहता है मन में, वो भी दूर होता है। निर्मातुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय है अस्ति। इस पद में कौन सा प्रत्यय है? किसी भी शब्द के अंत में तुम हो या तुम हो तो वहां पर तुमुन प्रत्यय रहता है। जैसे गंतुम, गम धातु में तुमुन जोड़ेंगे तो गंतुम, और दृश्य में जोड़ते हैं तो दृष्टुम। यहां लिखा हुआ है अपने पास में निर्मातुम, इसके अंत में भी तुम है, तो यह तुमुन प्रत्यय का उदाहरण है। तुमुन प्रत्यय जुड़ने के बाद में पूरा शब्द अव्यय बन जाता है। ये तीनों ही अव्यय है, ये और ध्यान रखना है हमें। अब इनमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग नहीं होगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं होगा, विभक्ति नहीं जुड़ेगी, निर्मातुम ही रहेगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है आगे जाकर के, निर्मातुम अव्यय है अथवा नहीं है। यह ऊपर लिख दिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है, और फिर निर्मातुम लिखा हुआ मिले। प्रत्यय में हमें कत्वा, ल्यप और तुमुन, ये तीन प्रत्यय जिनके साथ में जुड़ेंगे वो निश्चित रूप से अव्यय होंगे। उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, न वचन होगा, न विभक्ति होगी, न लिंग होगा। तुमुन प्रत्यय का उदाहरण है गृह लक्ष्मी इत्यत्र समास है अस्ति। यहां समास है, शब्द का अर्थ निकालिए। गृह लक्ष्मी, दो शब्द है, गृह और लक्ष्मी। घर की लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ की? घर की लक्ष्मी। की यह चिन्ह, का, के, की, रा, रे, री षष्ठी विभक्ति में जुड़ता है। तो पहले शब्द में षष्ठी होगी गृह, राम, रामस्य गृह, गृहस्य। दूसरे में होगी लक्ष्मी। तत्पुरुष समास का उदाहरण है, पहले शब्द में षष्ठी है तो षष्ठी तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है, घर की लक्ष्मी। फिर आगे बढ़ते हैं हम। समादरो इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद है भविष्यति। इस पद का संधि विच्छेद होगा। एक और अंतर यहां दिखाई देगा अभी। देखिए, दो शब्द हैं इसमें, सम अव्यय है और दूसरा शब्द है आदरो। इस शब्द के हिसाब से समधन आदरो होना चाहिए, लेकिन इसमें सम भी मिलेगा। सम मिल रहा है, ये रहा, बाकी तीन ऑप्शन इसके है नहीं। यहाँ कोई विशेष संधि की आवश्यकता भी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा समझने की भी आवश्यकता नहीं है। 22 उपसर्ग हमें याद है तो आसानी से इसका उत्तर हम निकाल सकते हैं। पहला सम, सम में भी मैं हलंत होता है, हम जानते हैं, तो पहले सम को अलग किया, दूसरा आदरो अलग किया। लेकिन यहाँ आदरो के स्थान पर आदरह लिखा हुआ है। तो वापस जब हम गद्यांश में चलेंगे, ये रहा समादरो मातृशक्तेश। यहां उत्व विसर्ग संधि है, इसको भी वहां अलग करके पढ़ाया गया है। सम धन आदर है, ये स्थिति हो जाएगी यहां से जब संधि हटेगी। तो सम धन आदर है, तो कंफ्यूजन होने की कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें बोनस मिलना चाहिए था या फिर ये उत्तर ही गलत है, उत्तर ही अशुद्ध लिखा हुआ है। यहां से जब हम देखेंगे तो आदरो संधि हटने के बाद में, उत्तर विसर्ग संधि हटने के बाद में समधन आदर है, यही सही उत्तर है इसका। ये अपने दो पेपर लेवल 2 के पूरे हो गए आज। संस्कृत सरला द्वितीय संस्करण है, इसमें 2009 से 2022 तक के प्रश्न है।
रीट से संबंधित रीट 2021, रीट पात्रता 2022 के प्रश्न हैं, जिनके प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी में रीट और रीट पात्रता में टॉपिक समान है। उनके प्रश्न, उनमें से कुछ प्रश्न आपस में मैच करते हैं, इसलिए सब प्रकार की भर्ती परीक्षाओं को इकट्ठा करके यह पुस्तक लिखी गई है, ताकि हमें अलग अलग नहीं जाना पड़े, एक ही पुस्तक में सब प्रकार की अध्ययन सामग्री संभव हो। फिर भी यदि आप सबके सुझाव होंगे तो रीट और रीट पात्रता के प्रश्नों को हम अलग करेंगे, कम पन्नों में, कम समय में ज़्यादा तैयारी हो सके। विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इनकी समझ हमारी बढ़ सके और बहुत ज़्यादा तनाव दिमाग में आ जाता है, वो तनाव धीरे धीरे करके कम हो सके। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र जब हम देखते हैं तो एक भाव मन में आता है कि ये प्रश्न मैं आसानी से कर सकता हूँ। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता है, ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है। इन सब के लिए पुस्तक से संबंधित, चैनल से संबंधित किसी भी प्रकार के सुझाव हों आप जरूर दीजिएगा 9928946539 पर। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।